गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो भाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज मॉक टेस्ट 13। और इसमें हम फिर से आज 90 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और सारे क्वेश्चंस आपके एकदम डिफरेंट होंगे, न्यू होंगे, है ना। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम अच्छा सा पेन कलर ले लेते हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, इन रिवर्ट पोपस पोपर हाइपोथेसिस द विंग रिवर्ट आर कंपेयर विद। तो किससे कंपेयर किए गए थे भैया? विंग्स, रिवर्ट्स। और ठीक है। सो तो भैया जो विंग्स कंपेयर किए गए थे वो किए गए थे की स्टोन स्पीसीज से, है ना। क्योंकि भैया जो आपका एरोप्लेन होता है ना, उसमें विंग्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे ही आपकी जो डाइवर्सिटी होती है उसमें की स्टोन स्पीसीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वैसे ही चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ के हमें बताना है ट्रू फॉल्स, है ना। चलिए, तो रेड डाटा बुक हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल्स। ये बात एकदम सही है ना। चलिए दूसरा, एक्सी2 कंजर्वेशन इज द बेस्ट मेथड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये भी सही है ना भैया। ये बात भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो पहला वाला आंसर आपका सही वाला, ठीक है। चलिए चलिए, इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन हैबिtat विद लिमिटेड सोर्सेज देन फॉलोइंग फेज ऑफ अचीवमेंट ऑब्जर्व। बताओ बताओ भाई, क्या ऑब्जर्व? इसमें क्या फेज बताना। पहले क्या आती है भैया आपकी लॉक फेज या लैग फेज बोल सकते हो। लैग फेज रहेगी, फिर एसिलेटरी फेज, है ना। या उसके बाद डिसलेसरेशन, और आपके उसके बाद एसिम्टोट, है ना। कुछ इस टाइप की इसकी से होती है ना, ऐसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सोन बाय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें हमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रिप्रेजेंट करता है दैट द पॉपुलेशन इज यंग ग्रोथ, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है ना। रिप्रोडक्टिव उससे कम है, और प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम, ठीक है। तो ये यंग ग्रोथ को बताते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम रवाना करते हैं, अपने आप को लेके चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सर को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। सर आप इधर चलिए, चलिए क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय आइडेंटिफाई द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग, है ना। जल्दी से कीजिए। सो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है ना। देखो यार, ये क्वेश्चन पहले हुआ करता था, अभी ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से निकल गया, ठीक है। फिर भी आ गया तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं ना। चलिए कर लेते हैं। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड 60% था शायद, मेथेन 14, CFC 20, एंड ये इतना, यही सब। सो गलत है क्या? चलो, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन तुम्हें करना नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। आपकी एनसीईआरटी में इस समय मेंशन ये नहीं है। चलो ये बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंचुरी हैव टेकन अप द एंटी एक्टिव इन इंट्रोडक्शन गियोलॉजी सिचुएशन इन सेवरल एरियाज। चलिए भाई, सब इंडिया एंड श्रीलंका, है ना। इंडिया एंड श्रीलंका। The vector used in the first successful recombinant DNA was from a bacteria that can detected by Vidal test. Okay, detected by Vidal test. Select the fall statement, है ना, from column। चलिए बताइए।
सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अल्टरनेट केमिस्ट्री एंड जेनेटिक मटेरियल. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर एडवांटेज ऑफ एज देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ द इंट्रोड्यूस द डिसायरेबल जीन्स विदाउट अंडर डिजायरेबल जीन टू द टारगेट जीन. ये भी सही है. गलत बताना है भाई. तो ये प्लाज्मिड ऑटोसोमल एप्लीकेशन लीनियर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लीनियर सर्कुलर होता है. ठीक है, ये गलत है यहाँ पे. ठीक है भाई. ओ बैटरी सेकंड बेटा, बैटरी लगा देता हूँ इसकी. प्रॉब्लम इज बैटरी. ओके. सो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बैटरी चार्जिंग का लगे. चलिए शुरू करते हैं. डी इज अ रॉन्ग आंसर. In 1997, the 1997 company that got patent right बासमती राइस. कौन सी कंपनी थी भैया? तो ये यूएसए की थी जिसने ट्रेडमार्क हमारा ले लिया था. ठीक है. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज इज ऑथराइज फॉर चेकिंग द एबिलिटी ऑफ जेनेटिक रिसर्च. बताइए. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन वर्ड पर स्टेटमेंट इन अंडरलाइन दिस वर्ड कैन बी चेंज्ड टू ऑब्टेन द करेक्ट स्टेटमेंट इन विच ऑफ द शुड बी द चेंज है ना. चलिए अब अभी सही आंसर देखना है, हमें करेक्ट आंसर देखना है 11 का. 11 का करेक्ट आंसर देखेंगे. चलिए भाई. चलिए पहले इसको देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं. इन लिविंग. मैं भी यार मतलब पहले आंसर लगा देता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, पहले पढ़ लो. इन द लिविंग बर्ड ऑल. देखो बेटा ऑल नहीं होगा यहाँ पे, गलत है. ऑल ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल्स टू ट्रांसमिट फ्रॉम द ये गलत है. करेक्ट बता. प्यूरिन पिरामिड आर रेशियो द न्यूक्लिक एसिड कैन नेवर बी वन. भाई इक्वली वन होता है, नेवर तो लिख नहीं रखा. इन कार्बन 3 और एटम्स 5 कार्बन एटम्स आल न्यूक्लियोटाइड्स नहीं. मोनो मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस ऑलवेज फॉर बीकन हाइड्रोजन बॉन्ड. ये तो सही है, ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है उसमें. सो डी इज अ करेक्ट आंसर. थोड़ा सा अटपटे क्वेश्चन है बेटा, पर अटपटे नहीं कह सकते हम इनको बिकॉज ऑफ अच्छे क्वेश्चन है ना. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. जल्दी से बताएंगे. सो इट्स इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग एक्सॉन है ना. डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व किस में होता है? डबल फर्टिलाइजेशन. ये क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं है ना. सिंगेमी या ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं. ठीक है, ये थोड़े इजी है. द सेल इन द एम्ब्रियो सैक लोकेटेड एट द माइक्रोपाइल एंड आर. माइक्रोपाइल एंड आर तो आएगा बढ़ते हैं. व्हाट वर्ड विल करेक्ट ABCD इन फॉलोइंग पैराग्राफ. चलिए भाई पैराग्राफ पढ़ो. सॉरी. A develop into the pollen grain and pollen tube. B तो कहाँ पोलन ग्रेन डेवलप होता है भैया? चलो उसका हम माइक्रोस्पोर लगा देंगे या माइक्रोस्पोर या जो भी होगा उसमें हम देख लेंगे ना. माइक्रोस्पोर होगा पहली बात तो, एंथर तो होगा नहीं. सो इनमें दोनों में से सही हो सकता है. ठीक है. अब आउटर लेयर तो क्या होती है? आउटर लेयर तो एक्साइन होती है ना, है ना. तो एक्साइन होगी वहाँ भी, यहाँ पे एक्साइन है, यहाँ पे भी एक्साइन है. और इनर लेयर इज अ सेलुलोज एंड प्रैक्टिस की नहीं होती है ना. तो काइटिन लिख रखा है इन्होंने, ये इधर रॉन्ग हो गया ना. काइटिन इधर लिख रखा है इन्होंने, ये रॉन्ग हो गया. तो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक. देखो भाई रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन. एक गलत हमें इसमें देखना है. जल्दी से बताइए. तो बड़ा नीट में ऐसी आंसर क्वेश्चन आ रहा है आजकल. रॉन्ग बताइए, राइट बताइए, रॉन्ग बताइए, राइट बताइए, है ना. तो यही क्वेश्चन है, प्रॉपरली रिपीटेड क्वेश्चन है. ऑल प्लांट PGR फर्स्ट प्रोडक्ट. ये सही है. कैरिटनोइड आर. जल्दी से बताइए. कैरिटनोइड हाइड्रोकार्बन.
The reaction in photosynthesis where ATP is produced using the sunlight occur in the ATP. बताइए भाई। हेलो गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से हमें सेलेक्ट करके बताना है, ठीक है। चलिए, बिटवीन टेम्परेचर रेंज 0 to 25 डिग्री सेल्सियस रेस्पिरेशन डबल इन 10 डिग्रीज टेम्परेचर डबल हो जाती है, सही बात है। साइटोक्रोम इज द आयरन फोस्फोफायरिन कंपाउंड, ये भी सही है। रेस्पिरेशन रेट बंडर इन इंजर्ड प्लांट पार्ट ऑफ जनरली डिक्रीज, जनरल पहला और दूसरा सही है, हमें सही पूछा था। टोटल नंबर ऑफ एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितनी भाई? 38। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोराइलेशन अकर इन पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल? 21। So, oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation. Read the given statement about oxygen and state where the are the true false. हमें true false देखना है। चलिए भाई, 4 स्टेटमेंट है, इसमें ट्रू फॉल्स देख के बताना है। चलिए भाई, ऑक्सीजन प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, ट्रू। ऑक्सीजन हैव नेगेटिव तो नहीं होता भाई, पॉजिटिव होता है पहली बात तो। एफ डब्ल्यू बैंड इज आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम कोलेप्टाइल ऑफ द ओट प्लांट्स, ये सही है। ऑक्सीजन प्रोमोट फ्लावर इन पाइनएप्पल, सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। रीड द स्टेटमेंट अबाउट इथाइलिन given below and select the statement that are correct. बताइए 23। इथाइलिन is a simple, yes इसकी किया। इथाइलिन break down seed and bud dormancy. इथाइलिन is used to initiation flower, सही बात। इथाइलिन promote root growth and root hair formation, ये भी सही है। All are correct. Which combination of gas is suitable for fruit ripening? क्या सही होता भाई? इथाइलिन CO। गोल्गी एपिचस इज डेरिवेटिव फ्रॉम, किसका डेरिवेटिव होता भाई? गोल्गी एपिचस, ये आता। RNA इज एब्सेंट इन, RNA कहाँ एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता। सी इज द करेक्ट आंसर। शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंडिंग ऑन, इस पर डिपेंड करती है भाई शेप सेल की, जल्दी बताएंगे। फंक्शन ऑफ पेरिफॉर्म, परफॉर्म है ना, फंक्शन दे परफॉर्म पे डिपेंड करती है। इन अ यूकैरियोटिक सेल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन अकर? किसमें होती है स्टोन प्रोटीन? तो 28 का डी, ठीक है। एस पेज में 29। चलिए भाई 29 की बात कर लेते हैं। चलिए आप नीचे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग चेक पॉइंट इज predominantly active when the DNA has started forming replication fork? PYQF या PYQY? G1S, ठीक है। PYQY the toe chromatin of a metaphase chromosome represent replication chromosome to be replicated, ठीक है। Which of the following is generally present dicot stem but absent in monocot stem? क्या बोले? ऐसी क्या चीज़ है? 31। सो ये हुआ होता है एपिडर्मिस, पेरिसाइकल मेडुला, लम्पैन का पिथ। एपिडर्मिस नहीं होती एक्सेप्ट एपिडर्मिस। इन डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज, वेस्कुलर कैम्बियम बताओ।
complete secondary origin. In plant toward the center of root next endodermis lie few layers thick pericymal cell refers to as, इसको क्या बोलते हैं भाई 33, इसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, चलिए ये डायग्राम देख लो भाई अच्छे से और ये बता दो किसका है, एग्जाम्पल हो, है ना, तो दिख रहा होगा वैसे तो। आगे चल के पहचान लो, पिन्नेटली होता है 34 का, है ना, पिन्नेटली होता है वो जो जो आपको डायग्राम था वो नीम की पत्ती होगा था, ठीक है, तो पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड, है ना, और ये नीम इसका एग्जाम्पल है। फ्रूट दैट डेवलप मोनोकार्पोली सुपीरियर ओपी इज वन सीडेड, क्या होता है भाई, मैंगो भी है एंड कोकोनट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए द एस्टिवेशन दैट मे बी सीन इन सेपल्स ऑफ फैमिली ऑफ पेप्लिनोइड, चलो बताइए पेप्लिनोइड तो एम्ब्रिकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट प्रोवाइड अ प्रोडक्ट दैट कॉमनली यूज इन एज अ फ्यूल, कौन यूज किया जाता है, स्फैगनॉल। इन यूथरेक्स meiosis टेक प्लेस इन किसमें, जाइगोट। In plant group that produce spore and embryo but lack of vascular bundle and seed, vascular bundle and seed इसमें absent होता है, तो ये ब्रायोफाइट्स है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोम इज, इसमें होता है भाई नॉन नेचर हेट्रोट्रॉपिक, है ना, इसमें हेट्रोट्रॉपिक। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय एनालाइजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 41 Aristotle classified plants, herbs, or tree on the basis of morphology. सही है। Two kingdom classification while lineage was based on presence absence of cell wall. सही है। RH Whittaker include heterotrophs, kinase cell wall containing the organism of animal नहीं। So except C, है ना, C वाला एकदम correct है और incorrect है। Archie bacteria can survive better than bacteria unfavorable condition because of cell wall. The earliest attempt to the scientific basis for classification made by, किसने लिया था भाई 43, अरिस्टोटल। Read the following statement carefully and select the correct option। जल्दी से बताइए 44। Zoological park conditions similar to nature habitat provide the animals, सही है। कि जनरली एनालिटिक नेचर, सही है। आज ये वैसे क्वेश्चन अभी है नहीं है, टैक्सोनॉमी एड्स ये हट गया अभी, लिविंग वर्ड के पार्ट से ये हट गया है ना। रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर गिवन, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिवर्सल, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रूल ऑफ नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा रूल नहीं है भाई, तो बायोलॉजिकल नेम कैन राइट एनी लैंग्वेज, है ना, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। चलिए अभी बात करते हैं हम जूलॉजी की, बॉटनी आपकी खत्म हो गई, अब जूलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द राइजिंग ऑफ डाउन इज ड्यू टू, इसकी वजह से दो किसकी वजह से बनता है भाई, प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिफाइड एंटीबायोटिक पेंसिलिन पेंसिलिन रोटेटर स्कोर बाई अर्नेस्ट शेयर, है ना, अर्नेस्ट नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सही, एल्फ्रेड फ्लेमिंग, अर्नेस्ट नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। butyric acid produced by Clostridium butyricum, the antibiotic that can bind the largest number of antigens is why, है ना, एंटीबायोटिक सॉरी एंटीबॉडीज इज स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज की बतानी है, और
सबसे बाइंड करने वाली बतानी है, जल्दी से बताओ। 49। तो IgM इज द लार्जेस्ट एंड Ig इज द स्मॉलेस्ट। Which of the following is an incorrect statement about the second response of the body against a previously infected antigen? This is okay. 50. The main antibody mode during secondary response against the TBS counted antigen is the IgM। सही है, क्योंकि IgM इसलिए सबसे आगे आता है भैया, सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है ना। सेलेक्ट द करेक्ट, चलिए सेलेक्ट द करेक्ट हो रही है इसमें से। 51। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम erythrocytes chenic and cycle is absent। स्टेनले मिलर हैज एक्सपेरिमेंट प्रूव द ओपेरन हेल्डन हाइपोथेसिस, है ना, किसमें, इन डैश डैश स्पार्च। क्या क्या लिया था भैया, तो इन्होंने मेथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट कॉज चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी। कौन सा जीन फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता भाई, तो लार्ज पॉपुलेशन। द वर्ड ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर। इंसेक्ट ईटिंग नहीं। 50 आगे चलते हैं, दो ऑप्शन हो रहे हैं। सो बेटा ये तीनों टाइप कर सकती थी, सीड ईटिंग भी कर सकती थी, इंसेक्ट ईटिंग भी कर सकती थी, एंड यहाँ पे कैक्टस ईटिंग भी कर देंगे। सो ये सारी टाइप की बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे सारे टाइप की बर्ड्स प्रेजेंट थे। तो कैक्टस ईटिंग बर्ड भी थी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, द शेप ऑफ सीड स्टार्च ग्रेन साइज पाइसम सटाइवम इज कंट्रोल बाई जीन BP, है ना। सो इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड रिलेशन बिटवीन इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन। सो कैसा रिलेशनशिप शो करेंगे स्टार्च ग्रेन, जल्दी से बताइए भाई। 55 बताओ। सो पहली बात तो डोमिनेंट रिसेसिव होंगे, और ये जब हम ऐसे करेंगे बी इसके गैमेट्स बनाते हैं, तो सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिलता रहा। क्रोमोसोम कंपोनेंट्स ऑफ सोमेटिक सेल आर ह्यूमन बींग्स। क्या होते हैं भाई, 20 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ हेट्रोसोम्स। चलिए, इफ टू जीन्स are having 0% of recombination, less than 50% frequency, up to generation will be so। up to generation क्या शो करेगी भैया, हाई नंबर ऑफ यूनोटाइप्स, है ना, यूनोटाइप्स। द रीजन आउटसाइड द सेमीफेरल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस इज कॉल्ड एक्सेप्ट। बुक में क्या नहीं होता, एक्सेप्ट पूछा भाई, भावना मत पहना, ठीक है, एक्सेप्ट सर्टोलिस। Which of the following statement regarding the fertilization is are correct? Fertilization regarding correct बताना, ठीक है, ठीक है। चलिए, acrosomes fill the hydrolytic enzyme has dissolved the membrane of ovum with the fertilization, ये सही है। Beta-line membrane is the first membrane in the base of the sperm, नहीं भाई। So there must synchrotry release ovum into the sperm, formation of zygote। The mitotic division secondary oocyte include the enter the male gametes, you see the correct answer। Which of the following male accessory glands is not found in pair? कौन सी फाउंड पेयर में नहीं होती है, सो ये पहली वाली है ना। फंजाई so sexual, oh sorry, asexual reproduction by all the following kinds of sport। किस टाइप के स्पोर्ट से वो शो करती है, ठीक है। 61 सो एक्सेप्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट पूछा है। देखो ये भी करती है, ये भी करती है, बट ये वाली जो होती है ये क्या करती है, एसेक्सुअल, सॉरी सेक्सुअल करती है। ये सब एक्सेक्सुअल वाले। नेचर ऑफ वेथ
पार्थेनोजेनेसिस अकरिंग 62 हनी बी। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी प्रोग्रेटिव बाई लीफ एंड बल्ब रिस्पेक्ट, लीफ एंड बल्ब है ना रिस्पेक्टिवली। तो लीफ बाई लीफ देखेंगे तो बल्ब तो हमें अगेव में मिल जाएगा, लीफ एंड ब्रायोफ्लाई। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिफ्ट प्रोड्यूस 64 जाइगोट कलेक्ट फीमेल डोनर और ट्रांसफर द प्रोड्यूस। अम्नियोसेंटेसिस, अम्नियोसेंटेसिस में क्या करता है 65 फ्लूइड निकालते हैं है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का फंक्शन बताओ भाई। प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, दोनों का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स का एग्जाम्पल नहीं है। बिटवीन द एडिशन वर्टिब्राई, ये किसका एग्जाम्पल है भाई, तो भैया कार्टिलेजिनस जॉइंट का। इन एक्रोसोमर्स H zone is paler than the A band because of consist of, let's say 68 only myosin filament 69 structure of regular protein muscles, let's say 69 structure actin and regulate properly, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन टू लिस्ट टू है ना। आगे मैचिंग वाला सवाल है भाई, उसको बनना है। चलिए करते हैं इसको भी मैचिंग मैचिंग। चलिए लैरिंग्स विंड पाइप, हाँ एल्वुलाई, एट सैक्स है ना, ट्रैकिया एंड इपिग्लोटिस इस लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, इपिग्लोटिक्स। चलो करते हैं भाई, करो 70। तो ए का तो आपका आर हो जाएगा, मैंने बताया था पहले। विंड पाइप एल्वुलाई एयर सैक्स लिप ऑफ द, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म हेल्प इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, कौन सी मैकेनिज्म थोरेसिक चैम्बर का, तो ऑल ऑफ दीज होंगी भाई, ये सारी की सारी करती है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। 72 द ब्लड ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट इजीली इट्स द हाई सॉल्युबिलिटी, सही बात है। अप्रोक्सीमेटली 8.9 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड द डिजॉल्व ऑफ प्लाज्मा इन, ये गलत है, 8 पॉइंट नहीं होता भाई। कार्बन डाइऑक्साइड produced by tissues diffusion passive into the bloodstream and passes into red blood corpuscles and react with the water from the plasma, ये सही है। ठीक है चलिए भाई। ऑक्सो हीमोग्लोबिन इज एरिथ्रोसाइट में बेसिक गलत। ठीक है क्लोराइड्स डिफ्यूजन प्लाज्मा में एरिथ्रोसाइट मेंटेन द आयनिक बैलेंस, ये सही है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द ग्रेडियंट ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम मेन कॉज बाई, मेन कॉज है भाई 73 मेन कॉज सोडियम क्लोराइड। ठीक है चलिए इसको क्या कर लेते हैं पीसीटी, सही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दो को फैल लिया, कंसंट्रेशन काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये हो जाएगा पीसीटी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वोमेन कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पीसीटी सेलेक्टिवली कंडीशनल पीसीटी। ठीक है आगे देख लेते हैं, मिला लेना भाई उससे 74 74 का सी क्या करता सोर्स ऑफ रेनिन इन ह्यूमन किडनी जस्ट्रा मेडुलरी
ग्लोमेरुलस सेल, ठीक है, ये होती है ना 75 तभी 76. Which part of human brain concerned with regulated the body temperature? Hypothalamus. The sequence of ear vesicles is incus is miss. ये आउट ऑफ सिलेबस है भाई. Which of the following correct lens includes? यार ये भी गलत है, ये भी मत करना. Identify correct information. गलत इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई. 79. स्ट्रोक वाले 70 ड्यूरेशन इतना होता है, हार्ट बीट इतना होता है, 5 मीटर नहीं होता, पर सेकंड नहीं होगा, पर मिनट होगा भाई. मोस्ट एक्टिविटी ऑफ फेगोसाइटोसिस बायोटॉक्सिस है, जल्दी से होता है 80. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोफिल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प मेंटेन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड लिपिड्स? कौन करते हो? लैक्टेज. Which of the following match in true form the hormones and their function? 82. Helps maintain the water liquid cholesterol, stimulate the formation of the thyroid, melatonin influence the pigment of menstruation. All of this. Melatonin is secreted by hello. जल्दी से बताओ. Pineal and dorsal. पहला ही आंसर है. 84 का. Which is symptoms of exophthalmic goiter? 84. Rapid heart rate and postulation of eyeball. बॉल ऐसे आ जाती है, उससे आँख फैल जाती है, ठीक है. तो थोड़ा देख लेना. हेपेटिक सीख है. ऑब्जर्व कॉकरोच इज अ ऑब्सेशन इन द बॉडी. 85. जस्ट जंक्शन बिटवीन फॉरगेट एंड मुकलेट. चलो. Which of the following type of tissue is characteristic by following statement? Compound. Read the following statement having true or false. A B बताना. Function is a function of dash is a move of particles specific direct rooms. They are present in inner surface of the whole organism. क्या बताओ भाई. तो सीलिया कहाँ होता है? फॉलोइंग ट्यूब. रूम को पहुंचा है. Which of the following is not an aerial adaptation of blood? Please बताओ. Hope and gizzard alimentary canal, female cellar and metagenesis are found in respectively. Tinea and ovaria. चलो. साइकोसिलोमेट एंड एंट्रोसिलोमेट आर किसमें देखने को मिलता है बेटा? देखो ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है, बट हम कर लेंगे. ट्राइगोनोडोस. इसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रू सिलोमेट. क्या बोलते हैं? ट्रू सिलोमेट. ट्रू सिलोमेट, ठीक है. तो आज ये 90 क्वेश्चन थे. इसकी PDF मिल जाएगी भाई, है ना. थैंक यू. इसकी PDF मिल जाएगी बायो बूस्ट बाय अनुसर करके आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, PDF मिल जाएगी, ठीक है. आज के लिए इतना ही रहेगा. 90 क्वेश्चन हो गया. मिलता है अगली क्लास में, है ना. धन्यवाद.